नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोबारा परीक्षा रद्द करने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बड़े पैमाने पर नहीं हुआ पेपर लीक, पेपर केवल हजारीबाग और पटना में लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को चेतावनी दी, कहा एनटीए को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं से कहा, अगर किसी की शिकायत का निवारण एससी के फैसले से नहीं हुआ तो वो एचसी जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दावे से सनसनी, चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी की रेड की तैयारी का किया दावा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया, मेरे खिलाफ बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। राहुल गांधी का दावा, कहा ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया कि आपके घर ईडी की छापेमारी की प्लानिंग हो रही है। राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में ईडी को टैग किया, लिखा, बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। राहुल गांधी के बयान के बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर निशाना साधा, कहा यह सरकार डरी हुई सरकार है, एजेंसी के तहत डराने की कोशिश करती है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा राहुल गांधी झूठ की खेती करते हैं, इसलिए यहां झूठी अफवाह फैलाई है। अफवाह फैलाते हैं, झूठ की खेती करते हैं, झूठ का नैरेटिव करते हैं, ये डिमोरलाइज हैं, इसलिए ये झूठा अफवाह फैलाए हैं। राहुल गांधी के बयान पर संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा, कहा राहुल गांधी ने कुछ दिनों तक केंद्र की नींदें उड़ा रखी हैं, राहुल समेत हम सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्र रच रहा है साजिश। राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। संजय राउत ने कहा, राहुल जी पे हमले भी हो सकते हैं, विदेश में साजिश रची जा रही है, राहुल जी से सरकार डर गई है। राहुल गांधी पे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का वार, कहा नेताजी आपकी जाति पूछना अपमान है, तो मेरी जाति क्यों जानना चाहते हैं आप। अखिलेश यादव और सीएम योगी में सियासी वार पलटवार जारी, एक बार फिर अखिलेश ने योगी को लेकर ट्वीट किया, लिखा दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। अखिलेश ने ट्वीट में सीएम योगी के प्रतिष्ठा वाले बयान को लेकर तंज कसा, लिखा सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। कह रहे हैं सामने वालों से पीछे वालों के बारे में बता रहे हैं, कोई है पीछे। सीएम योगी ने कल तीखे अंदाज में सदन के अंदर कहा था, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मुझे प्रतिष्ठा हासिल करनी होती तो मुझे मठ में मिल जाती। नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। बीजेपी में हो रही अंदरूनी राजनीति पर बोले अजय राय, ये लड़ाई केंद्र और राज्य की है, केशव मौर्य तो बस कठपुतली हैं। आपस में ये लड़ाई केंद्र और प्रदेश की है। केशव मौर्य एक पपेट की तरह, एक मुखौटे की तरह काम कर रहे हैं, पूरी लड़ाई केंद्र और प्रदेश की है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफंशा पर 2 जिलों की पुलिस ने 50,000 का नाम घोषित किया, गाजीपुर के साथ मऊ पुलिस ने घोषणा की। अतीक अशरफ अहमद हत्याकांड में न्यायिक आयोग ने पुलिस को 2 क्लीन चिट दी, मीडिया की भूमिका और पुलिस की तत्परता का भी रिपोर्ट में जिक्र। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसएआई और बीसीसीआई को पत्र लिखा, दी नसीहत, किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन में हिस्सा नहीं ले क्रिकेटर और अन्य खिलाड़ी।
देश भर में आज सावन की शिवरात्रि की धूम। महादेव के मंदिरों और धामों में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। पवित्र घाटों से भक्त जल लेकर महादेव के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से शिवालयों में भक्तों की भीड़, चारों ओर नमः शिवाय और हर हर महादेव की गूंज। बेहद शुभ मानी जाती है सावन की शिवरात्रि। 19 साल बाद शुभ संयोगों के साथ आई इस सावन की शिवरात्रि में लोग भक्ति में सराबोर। 19 साल बाद सावन की शिवरात्रि पे वज्र योग, हर्ष योग और सर्वार्थ योग की निर्माण अति फलदायी है ये दुर्लभ योग। आज के दिन शिव पूजन, जलाभिषेक करना विशेष फलदायी। महादेव करते हैं हर हर महादेव जपने से मनोकामना की पूर्ति। सावन की शिवरात्रि पर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। भक्तों ने भगवान शंकर की आराधना की। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भक्तों ने महादेव के दर्शन किए, शिवलिंग का जलाभिषेक किया। वाराणसी में सावन शिवरात्रि पे काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर लगी शिव भक्तों की भीड़। बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए उत्साहित दिखे श्रद्धालु। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में बाबा के दर्शनों के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। बाबा का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने के लिए भक्तों में मची होड़। हरिद्वार के दक्षकेश्वर मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। बाबा के जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। रांची में पहाड़ी मंदिर में सावन शिवरात्रि पे भक्तों की भीड़ लगी। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया। मुरादाबाद के शिव मंदिर में हुआ भगवान शंकर का पूजन, विधि विधान से उतारी गई महादेव की आरती। मेरठ में औगरनाथ मंदिर में सावन शिवरात्रि पे भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन, भक्तिमय रहा मंदिर का वातावरण। हरिद्वार में कांवड़ मेले में जुटी भगवान महादेव के भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ से आने वाले छोटे बड़े वाहनों पर लगी रोक। कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय। अलीगढ़ में दिखी सावन शिवरात्रि की रौनक। खेरेश्वर धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। सभी ने लिया भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद। अयोध्या में सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर सरयू घाट पर दिखा शिव भक्तों का जमावड़ा। भक्तों ने सरयू में आस्था की डुबकी लगाई। गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भगवान शंकर का अभिषेक करने के लिए उत्साहित दिखे शिव भक्त। बाबा महादेव के जयकारों से गूंज उठा उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। विधि विधान से किया गया बाबा महाकालेश्वर का जलाभिषेक। शिव भक्तों और कांवड़ियों की महाकालेश्वर मंदिर में जुटी भीड़। सभी ने महादेव का आशीर्वाद लिया।